की, नोएडा की, तो उनके क्या हालात थे? बात है, जो पैसा हम लगा रहे हैं क्या वो सेफ है क्या? Luxury clubhouse with amenities, lake and water bodies, kids play zone. तो एक किसी भी लग्जूरियस लाइफस्टाइल की जो भी नीड्स रहती हैं वो सब हम यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। तो मिनिमम जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो 8500 टू 10,000 के बीच में होंगे। सो बहुत कम टाइम में ही हम इसके काफ़ी अच्छे रेट क्लाइंट्स को डेवलप करके देंगे। अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा गुरुग्राम की क्या हालत थी, नोएडा की क्या हालत थी, लेकिन आज ये स्मार्ट सिटीज़ कहलाती हैं और हज़ारों आईटी कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं और पूरी तरह से डेवलप ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब ऐसे में मैं आपसे कहूँ कि एक और ऐसी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला। हालांकि सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बातें कर रहे हैं। तो आज जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कैसे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही जगह कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बात करें गुरुग्राम की, नोएडा की, तो उनके क्या हालात थे, लेकिन आज वो किस तरह से डेवलप हो चुके हैं। वहाँ पर हज़ारों कंपनीज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं। तो अब जो इस सिटी का मैंने बात की है कि नया एक प्रोजेक्ट, नई एक स्मार्ट सिटी आने वाली है, मैं चाहूँगी उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करें। बेसिकली ये एक स्मार्ट सिटी नहीं आ रहा है, ये स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल सिटी आ रहा है। इसका नाम दुलेरा ऐसा ही आ रहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और हम साइज़ की बात करें तो ये 1.5 गुना बड़ा है सिंगापुर से। और ये मोदी जी का और पूरी गवर्नमेंट का जो विज़न है उसको पूरा कर रहा है। और ये बेसिकली दुलेरा के नाम से इंडिया को जाना जाएगा, इतना बड़ा उसका विज़न है। तो जैसे ये जो अभी बताया जा रहा है दुलेरा प्रोजेक्ट के बारे में, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि देखो, जब अब कोई इंसान अपने पैसे लगा रहा होता है तो ये कितना ज़्यादा सेफ़ है, ट्रांसपेरेंसी क्या है इसकी? ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सबसे पहले ना गुजरात की ही बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में कभी से ना एक इंडस्ट्रियल और एक ना इन्वेस्टर फ्रेंडली एक माहौल रहा है वहाँ पे। तो जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की एकदम क्लियर गाइडलाइंस है, वहाँ पे इन्वेस्टर को कंप्लीट सपोर्ट किया जाता है। जो सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक SIR पॉलिसी, एक एक्ट बनाया, फिर उसके बाद लैंड ग्रैबिंग एक्ट बनाया। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम टाइटल क्लियर मिलता है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी चाहे रजिस्ट्री की बात करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट की बात आती है तो वो आपको एकदम सारी चीज़ें क्लीन मिलती हैं। फिर इसमें आपका जो पैसा है वो सारा का सारा आपका यहाँ पे सेफ रहता है। रेट रिवाइज हो रहे हैं फर्स्ट थिंग, और लॉन्च पर इसके जो रेट्स होंगे वो मिनिमम जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो 8500 टू 10,000 के बीच में होंगे। सो बहुत कम टाइम में ही हम इसके काफ़ी अच्छे रेट क्लाइंट्स को डेवलप करके देंगे होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पूछा था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसा डूबने का कोई रिस्क तो नहीं कि जितना दिया वो भी ना मिले, कहीं ऐसा हो, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आएगा। तो मैं समझता हूँ बात की बात है, पहले ये बात है जो पैसा हम लगा रहे हैं क्या वो सेफ है क्या? उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो है गुजरात के अंदर ऑलरेडी लैंड ग्रैबिंग एक्ट है, तो उस एक्ट के अंदर कोई भी इंसान यदि ऐसा कोई इंसिडेंट करता है तो उसके लिए उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथ ही साथ यदि वो ईमेल भी करता है तो उसके लिए जो अरेस्ट वारंट है वो इशू हो जाता है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कर रखा है। सेकंड, बहुत बार आपने देखा होगा दिल्ली में, नोएडा में, चंडीगढ़ में भी, कई जगह भी 2-1 प्लॉट की 4-4, 5 रजिस्ट्रियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सरकार ने ये पोर्टल ही ऐसा बनाया है, वहाँ पर फॉर्म 32 के नाम से है। फॉर्म 32 कौन इशू कर सकता है? जो उसका एक्चुअल सेलर होता है, एक्चुअल ऑनर होता है, वो एक ही बार इशू होता है। और गवर्नमेंट के पोर्टल से जब वो इशू होगा तो स्टैम्प फीस साथ के साथ भरी जाती है। तो जब इशू हो गया तो सेकंड फॉर्म नहीं इशू हो सकता, वो जब तक 32 फॉर्म साथ में नहीं लगता तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और अगली चीज़ जो है, ये तो हो गया, एक प्लॉट की 4-5 रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती, जैसा कहीं भी हिंदुस्तान में हो जाता है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट सिक्योर कर दिया आपने, रजिस्ट्री मल्टीपल नहीं हो सकती। और उससे नेक्स्ट जो अच्छी चीज़ है वो है ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंसी। आपकी यदि 12:33 रजिस्ट्री होती है तो 12:34 में ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो जाती है। गुड़गांव की बात करते हैं कि गुड़गांव की ट्रेन मिस हो गई, गुड़गांव बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, जेवर एयरपोर्ट। आप जेवर पे एयरपोर्ट आने से पहले क्या प्राइसेस थे और सिर्फ 5 से 7 साल में वो कितने मल्टीप्लाई हुआ है। और सबसे लेटेस्ट दूंगा खरखोदा का। खरखोदा एक छोटा सा टाउन है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे अभी मारुति ने अपना प्लांट वहाँ पे लगाया है। मारुति के आने से पहले वहाँ पे जो प्राइसेस थे वो जस्ट 4 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड थे, लेकिन आज सिर्फ 4 साल में मारुति आने के बाद वो प्राइसेस 40,000 से 70,000 पे चले गए हैं। तो ये बात है सिर्फ एक इंडस्ट्री, एक कंपनी आने से। तो आप ये विजन देख सकते हैं कि धुलेरा में क्या रहा है। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहाँ पे आपकी टाटा, वहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का तो सिर्फ टाटा इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद वो पूरी सेमीकंडक्टर पूरा, तो जब सर ने आपको बताया था कि ये धुलेरा को पूरा ना आपका एक इंडिया की एक पहचान बनेगी, तो ये टाइम आपके पास बिल्कुल राइट टाइम है। क्योंकि अगर आपने खरखोदा में आज जाएंगे तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिस हो चुकी है। सेम जेवर में, गुड़गांव में, नोएडा में, मोहाली में, चंडीगढ़ में, आप कहीं का एग्जाम्पल उठा लें, लेकिन ये धुलेरा आपके पास एक ऑप्शन आज। या तो आप ये कहानी अपने बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे कि हमारे पास ये मौका था, हम इसे नहीं कर पाए, या आप इस कहानी का, इस डेवलपमेंट का पार्ट बन सकते हैं। डिसीजन आपने लेना है। कितने रुपए से इन्वेस्ट किया जा सकता है, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कुछ आइडिया अगर आप रिवील करना चाहें तो? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, आप 15 से 20 लाख से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी